दोस्तों नमस्कार। निफ्टी की प्लानिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग हैं और मंडे को मार्केट क्या काम कर सकता है और हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसको देखने के लिए पहले हम लोग एक बड़े स्ट्रक्चर में चलते हैं। बड़ा स्ट्रक्चर भी मैंने एक ग्रीन लाइन के थ्रू दिखा रखा है। इसको मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं प्लानिंग करता हूँ। तो ये हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है जो बड़ी वाली ग्रीन लाइन है। तो ये बड़ी ग्रीन लाइन हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर बना के बैठी हुई है और ये पिछला वाला हायर हाई जो था उसको भी तोड़ के उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी का ये निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो भी ये वाला लेवल है। ये हमारा 18,600 के आसपास का लेवल है। ये हमारा ऑल टाइम हाई है। अब चलिए दोस्तों 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट का दोस्तों स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मेरा जो ट्रेडिंग मेथड है दोस्तों प्राइस एक्शन मेथड है। मल्टी टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो फिलहाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं और ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया था। उसके बेस पे मंडे की प्लानिंग करेंगे। मार्केट ने फ्राइडे को दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दी थी जो कि पिछले वाले थर्सडे के हाई को तोड़ती हुई उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज हो गई थी पूरे दिन भर। मार्केट किस तरीके से मूव करता है आइए एक सेकंड में समझ लेते हैं मार्केट किस तरीके से चलता है। मार्केट हमेशा दोस्तों इस तरीके से चलता है, पहले मूव करता है फिर पुल बैक देता है, फिर मूव करता है, फिर पुल बैक देता है, फिर मूव करता है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हम इस स्ट्रक्चर को, इस थ्योरी को जो कि डाउ थ्योरी है बड़ी फेमस पुरानी, इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है कि मार्केट ने ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया और इसको ब्रेक करके मार्केट ने ये हमारी बुलिश लेग बना के क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो अब मार्केट दो सिनेरियो में काम कर सकता है। मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट या तो पुल बैक बना सकता है। ठीक है, पुल बैक बनाने के बाद किसी एक सपोर्ट से या तो यहाँ से सपोर्ट लेके या यहाँ से सपोर्ट लेके ठीक है जा सकता है। फिर से बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकता है। या मार्केट हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप खुल के कहीं पर और इस पूरी जो बुलिश लेग है इसको एंड करके, इसको कंप्लीट करके फिर वहाँ से एक पुल बैक मूव की शुरुआत कर सकता है ओपनिंग में मॉर्निंग के अंदर। तो ये दो सिनेरियो है। इसको पहचानने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। हमें मॉर्निंग में देखना पड़ता है कि मार्केट क्या कर रहा है ओपनिंग होने के बाद। क्या ये अपनी बुलिश मूव को कंप्लीट करके पुल बैक मूव की शुरुआत कर रहा है या मार्केट यहीं पर कहीं पर गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के सीधे ओपनिंग में ही एक पुल बैक लेके इस तरीके से अप मूव की शुरुआत, जो कि हमारी मेन मूव की बुलिश मूव की शुरुआत कर रहा है। तो जब हम ये चीज़ को पहचान लेते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है, किस तरीके की मूव की शुरुआत कर रहा है, तो उसी तरीके के पैटर्न हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसे हम कल मंडे को मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो सारे के सारे बुलिश सेटअप ही देखेंगे। यही मार्केट का ट्रैप होता है। जैसे आप देखिएगा कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने बुलिश मूव दे के यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से सीधे जो है नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट ने ओपनिंग में ही एक बुलिश मूव की शुरुआत कर दी, बियरिश मूव की शुरुआत कर दी जो कि इसका पुल बैक था और मार्केट जो है नीचे की तरफ चला गया। तो बहुत सारे लोग जो गैप अप ओपन हुए थे, वो जिन लोगों ने यहाँ पर जो है या यहाँ पर कहीं पर इन्होंने सोचा होगा कि चलो ये तो यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने कॉल बाई किया होगा। या बहुत सारे लोगों ने यहीं पर कॉल बाई कर लिया होगा। जितने भी लोगों ने सोचा होगा कि ये तो गैप अप खुला है तो हमें तो कॉल बाई देखना है, तो वो लोगों ने लॉस किया होगा। ठीक है। अगर किसी को स्ट्रक्चर की नॉलेज अगर होगी, किस तरीके से प्राइस मूव कर सकता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से है, स्ट्रक्चर को अगर आप पहचान लेते तो लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सिनेरियो है। गैप अप के सिनेरियो में मार्केट इस तरीके से बना सकता है। ठीक है, नीचे आ सकता है तो यहाँ पे कहीं पे हमें बेयरिश सेटअप देखना होगा। और अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है जिसके चांसेस कम है, तो नीचे से सपोर्ट लेके मार्केट कहीं ऊपर जाएगा। तो इस केस में हमें वेट करना पड़ेगा कि इसको सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाने देंगे, तब इस केस में हम लोग बुलिश सेटअप को देखेंगे। तो समराइज़ करेंगे इसको जल्दी से, तो ये करेंगे कि अगर ये गैप अप खुलता है तो हम लोग बेयरिश सेटअप देखेंगे और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम लोग बुलिश सेटअप देखेंगे। तो लेवल सारे के सारे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। हर तरीके के जो इंपॉर्टेंट लेवल थे सारे ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है। और इसके ऊपर का भी एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा 80 है, ये ऑल टाइम हाई है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी, हो सकता है कि निफ्टी हमारा मंडे या ट्यूसडे में इस वाले लेवल के दर्शन हमें करा दे या इसके ऊपर ही निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो हर तरीके के सिनारियों के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। और ग्लोबल क्यूज़ में डाउ जो है वो भी काफ़ी
स्ट्रॉन्ग उसने भी एक इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है। तो मार्केट जो है डाउ भी अपना यूएस भी जो है बुलिश बना हुआ है इस वक्त। तो काफ़ी चांसेस हैं कि निफ्टी और डाउ दोनों अ, ऊपर की यात्रा के लिए एक अपर लेवल्स को टच कर सकते हैं। ठीक है, 19,000 और इस तरीके के लेवल्स को टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर को दोनों तरीके के लिए, दोनों साइड के लिए तैयार रहना चाहिए। उसको बायस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये तो अमेरिका तो बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, निफ्टी भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, ऑल टाइम हाई के बहुत पास है, तो हम तो जो है लॉन्ग ही रहेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडर को अगर स्ट्रक्चर की नॉलेज है और प्राइस एक्शन की नॉलेज है और सारे के सारे बुलिश और बेयरिश पैटर्न की नॉलेज है, तो वो पेशेंस के साथ वेट करके एक अच्छा प्रॉफिट डेली बना सकता है। तो ये है दोस्तों कल मंडे की प्लानिंग। और बाकी लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ मैं, उसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।